सवाल ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता घटा रहे हैं, अतिरिक्त ब्याज दे रहे हैं, तो क्या सरकार सोच रही है कि इसको प्राइवेट सेक्टर में बना दिया जाए? देखिए, हमारा अनुभव ऐसा रहा है कि बीएसएनएल खत्म हो गई, एमटीएनएल खत्म हो गई, एयर इंडिया खत्म हो गई, एयरपोर्ट खत्म हो गए, पोर्ट खत्म हो गए, आहिस्ता आहिस्ता करके सब मित्रों को गए। आने वाले दिनों में रेलवे भी जो है वो मित्रों को जाएगी क्या? और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये निजी हाथों में बेची जाएगी क्या? ये भी तो एक बड़ा षड्यंत्र इस माध्यम से नहीं है ना? ये मैं यहाँ पे अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ। अगर आप पिछला रिकॉर्ड पर देखें तो ये हर बार नुकसान में गए हैं, हर बार इनकी कमाई जो है वो गिरी है। तो मेरा इनसे ये सवाल है कि ये चमत्कार कहां से होने वाला है? ये अचानक ऐसी कौन सी जादू चलने वाली है कि इनके बजट में जो है ये पैसा जो इन्होंने लक्ष्य रखा है ये पाने वाले हैं? क्या ये रेल मंत्रालय खुद कमाने वाला है या ये रील के माध्यम से होने वाला है? हम रील के रील देखते सम्मान्य अध्यक्ष महोदय रेलवे डिपार्टमेंट की डिटेल्स। सबसे पहला कहना है, रेल हमारे सबके जीवन की क्या है? जीवन रेखा है। हम सुबह से शाम जो है इसको मानते हैं क्योंकि इससे हमारा जीवन चलता है। लेकिन आज क्या परिस्थिति है? आज यह परिस्थिति है कि जो हमारी जीवन रेखा है वो आईसीयू में भर्ती है और जो है वेंटिलेटर पे चल रही है। ये दुर्भाग्यवश हमारी जो है रेल की अवस्था इन्होंने करने का काम किया है। अगर अध्यक्ष महोदय मैं आपको बताऊं, ऑपरेटिंग रेशियो अगर आप देखेंगे तो 98.43% है, इस तक पहुंच गया है। तो आपको मैं इसका मतलब बताना चाहती हूँ। इसका मतलब है कि रेलवे जितना पैसा कमाती है उतना पैसा वो खर्च करने का काम करती है। यहाँ पे मुझे आपको एक कहना पड़ेगा, एक मैं कहानी बताना चाहूंगी। एक इंसान पूरा महीना काम करता है, पूरा महीना काम करने के बाद सैलरी लाता है, सैलरी को जो है पूरा खर्च कर देता है और अपने ईएमआई भरने के लिए उधार लेता है और फिर जोर से कहता है कि मैं आत्मनिर्भर हूं। वैसी ही अवस्था इस रेलवे की हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो इस बजट को मैं ये कहूंगी, ये रिकॉर्ड बजट नहीं है, ये पूरी तरह से जो है ये फेल बजट है। ये मैं आपके माध्यम से सबसे पहले कहना चाहती हूँ। आज इस बजट में बड़े बड़े आंकड़ों को बताया गया है, बड़ी बड़ी नई ट्रेन की घोषणाओं की बात की गई है, लेकिन अगर आप बुनियादी स्तर पे, अगर जमीनी स्तर की आप बात करें तो कोई भी समस्या को इसने सॉल्व नहीं किया है। आज भी वो समस्या बजट फेल थोड़ी होता है, कोई बजट फेल नहीं होता। तो मैं अध्यक्ष महोदय आपसे आप मुझे संरक्षण दे। जब वक्त आता है तो खुद की पाट तपतपाते हैं, जो वक्त आता है तो रील बना के डालते हैं, और जब ऐसा समय आता है तो चुप्पी क्यों साधते हैं? ये भी मेरा इनके माध्यम से सवाल है कि इनको इस पे भी बोलना पड़ेगा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों हमने महाराष्ट्र में घटना देखी। वेंटिलेटर पर है भारतीय रेल, बिरयानी जैसी वंदे मातरम। संसद में गूंजा ट्रेनों का मुद्दा, दबंग महिला सांसद ने रेल मंत्री को घेर डाला। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कांग्रेस ने भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति को चिंताजनक करार देते हुए ये दावा किया कि देश की ये जीवन रेखा आज वेंटिलेटर पर है। और ऐसे में सवाल उठता है, क्या इसे मित्रों के हवाले करने की तैयारी है? लोकसभा में रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ ने दावा किया कि वंदे भारत ट्रेन को दिखाकर रेलवे की गंभीर स्थिति को छिपाया नहीं जा सकता। उनका कहना था कि 8.22 लाख करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें 2.55 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार से मिला है, जबकि शेष रेल मंत्रालय का अपना राजस्व। इससे पता चलता है कि रेल मंत्रालय अपने राजस्व से ही संचालित हो रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, रेल हमारे जीवन की रूपरेखा है, जीवन रेखा है। ये जीवन रेखा आईसीयू में भर्ती है और वेंटिलेटर पर है। ये काम इस सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि रेलवे की वित्तीय सेहत की चिंता करने की जरूरत है। वर्षा ने दावा किया कि सरकार धीरे धीरे सरकारी कंपनियों की हालत खराब कर रही है और फिर इन्हें अपने मित्रों को बेच देती है। कांग्रेस नेता ने सवाल किया, क्या रेलवे भी आने वाले दिनों में मित्रों के हाथों में चला जाएगा? क्या ऐसा कोई षड्यंत्र तो नहीं है? उन्होंने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्त आता है तो रील बनाकर डालते हैं और जब दुर्घटना होती है तो चुप्पी साध लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कांग्रेस की सांसद ताबदी रॉय ने भी संसद में कहा था कि वंदे भारत ट्रेन की बिरयानी की तरह हालत है, जो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी है जिन्हें रोटी दाल चावल भी नहीं मिल पाते। तो दोस्तों, रेल की इस हालत को लेकर रेल मंत्रालय और रेल मंत्री को क्या खरी खरी सुना गई ये दबंग सांसद? आपका इनके बारे में क्या कहना है?
क्या दबंग सांसद, कांग्रेस के जो सांसद हैं, उनकी चिंता सही है कि आगामी दिनों में रेलवे को भी निजी हाथों में सौंपा जाएगा? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।